एक दिन राजा विक्रम के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था, लेकिन आंखों में रहस्य छिपा था। उसने विक्रम से कहा, महाराज, आपके लिए एक कठिन परीक्षा है। अगर आपने 6 पहेलियां हल नहीं की तो आपका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन साधु ने एक शर्त रखी। जब तक आप पहेलियां हल नहीं कर लेते, तब तक सिंहासन पर किसी और को बैठाना होगा। विक्रम ने अपने सबसे बुद्धिमान पुरोहित को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और खुद पहेलियों को हल करने के लिए निकल पड़े। जंगलों, पहाड़ों और खतरों से भरी उनकी यात्रा शुरू हुई। पहली पहेली, जलती हुई नदी का रहस्य। राजा विक्रम जब घने जंगल से गुजर रहे थे तो उनके सामने एक नदी आई, लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका पानी आग की तरह जल रहा था। नदी के पार जाने के लिए एक पुल भी नहीं था। तभी एक अजीब आवाज आई, अगर इस नदी को पार करना है तो इसका असली रूप समझो, वरना जलकर राख हो जाओगे। विक्रम सोच में पड़ गए। उन्होंने नदी को ध्यान से देखा और फिर अपनी तलवार से पानी में एक कंकर फेंका। कंकर आग से झुलस गया, लेकिन फिर विक्रम को एहसास हुआ कि यह असली आग नहीं है, बल्कि एक भ्रम है। उन्होंने पास की मिट्टी उठाई और नदी में डाल दी। अचानक आग बुझ गई और सामने साफ पानी नजर आने लगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए नदी पार कर ली। यह पहली पहेली थी जिसे उन्होंने हल कर लिया था। दूसरी पहेली, बोलने वाली मूर्ति। नदी पार करने के बाद विक्रम एक वीरान मंदिर में पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। अचानक मूर्ति बोल उठी, अगर तुम सच्चे राजा हो तो बताओ कि मैं जीवित हूं या निर्जीव। विक्रम चौंक गए। उन्होंने गौर से मूर्ति को देखा। मूर्ति एक पत्थर की बनी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक थी। विक्रम ने पास जाकर अपनी तलवार निकाली और मूर्ति के पैरों पर वार किया। जैसे ही वार हुआ, मूर्ति के अंदर से एक आदमी निकल आया जो सालों से इस पत्थर के अंदर कैद था। धन्यवाद राजा विक्रम, मैं एक श्रापित योद्धा था जिसे इस मूर्ति में कैद कर दिया गया था। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे मुक्त कर दिया। पहेली सुलझ चुकी थी। विक्रम पहली 2 पहेलियां हल कर चुके थे, लेकिन अब आगे का सफर और भी डरावना होने वाला था। घना जंगल, अंधेरा, रहस्यमयी आवाजें, हर ओर डर का माहौल था। लेकिन विक्रम पीछे हटने वालों में से नहीं थे। तीसरी पहेली, शापित आत्माओं का महल। जंगल पार करने के बाद राजा विक्रम एक उजड़े हुए महल में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। अचानक दीवारों पर लटक रही तस्वीरें हिलने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा विक्रम, अगर यहां से जिंदा बाहर जाना चाहते हो तो यह बताओ, मुझे किसने मारा। विक्रम ने चारों ओर देखा। सामने एक टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था। पास में ही एक पुराना खंजर रखा था जिस पर सूखा खून लगा था। तभी अचानक महल के चारों ओर से सफेद साड़ियों में लिपटी हुई डरावनी आत्माएं प्रकट हो गईं। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। आत्माएं धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। राजा ने तुरंत खंजर उठाया और दीवार पर खुदी हुई लिपि को पढ़ने लगे। लिखा था, जिसने राजगद्दी के लिए अपने भाई का खून किया वही श्रापित हो गया। विक्रम समझ गए कि इस महल का राजा अपने ही भाई की हत्या कर चुका था और उसकी आत्मा अब न्याय चाहती थी। विक्रम ने जोर से कहा, इस महल के राजा ने अपने भाई को मारा था। जैसे ही उन्होंने यह कहा, महल हिलने लगा। चीखों की आवाजें तेज हो गईं। अचानक आत्माएं हवा में गायब हो गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए। विक्रम ने तुरंत महल से बाहर छलांग लगाई। चौथी पहेली, खून पीने वाला पेड़। महल से बाहर निकलने के बाद विक्रम को एक और चुनौती का सामना करना था। जंगल में एक विशालकाय पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाओं से खून टपक रहा था। चारों ओर अजीबोगरीब हड्डियां बिखरी हुई थीं। जैसे ही विक्रम पास गए, पेड़ की शाखाएं अचानक हिलने लगीं और एक डरावनी आवाज आई, अगर तुम्हें इस जंगल से बाहर जाना है तो मेरा रहस्य सुलझाओ, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। विक्रम ने देखा कि पेड़ की जड़ें जमीन में कुछ छिपा रही थीं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और जमीन खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्हें एक नर कंकाल मिला जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। किताब खोलते ही एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं एक साधारण पेड़ था, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे अभिशाप देकर राक्षस बना दिया। जब तक इस किताब में लिखा श्लोक कोई नहीं पढ़ेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकता। विक्रम ने तुरंत किताब में लिखा मंत्र पढ़ा। अचानक पूरा जंगल हिलने लगा, पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं और खून बहना बंद हो गया।
पेड़ की आत्मा मुक्त हो गई और विक्रम का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अब विक्रम को आखिरी 2 पहेलियां हल करनी थी और ये पहेलियां सबसे भयानक होने वाली थी। राजा विक्रम 4 भयानक पहेलियां हल कर चुके थे। अब सिर्फ 2 आखिरी रहस्य बाकी थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावने होने वाले थे। रात का समय हो चुका था और विक्रम को हर तरफ से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जंगल के साए और गहरे हो गए थे। 5वीं पहेली, मृत आत्माओं की झील। विक्रम आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनके सामने एक काली झील आ गई। झील का पानी स्थिर था, लेकिन उसमें से धीमी धीमी कराहने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही विक्रम ने पानी को छूने की कोशिश की, झील के अंदर से सैकड़ों सफेद कंकाल जैसे हाथ बाहर निकले और विक्रम को अंदर खींचने लगे। तभी झील से एक डरावनी आवाज आई, अगर इस झील से बाहर जाना है तो ये बताओ कि हम कौन हैं और हमारा मुक्ति मार्ग क्या है। विक्रम ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और हाथों को काटने की कोशिश की, लेकिन तलवार किसी भी हाथ को नहीं काट पा रही थी। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि झील के किनारे एक टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा था। विक्रम को समझ आ गया कि यह आत्माएं वही लोग थे जिन्होंने कभी इस झील में छल से डुबोकर मार दिए गए थे। उन्होंने तुरंत शिवलिंग को उठाया और उसे अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। जैसे ही शिवलिंग अपने स्थान पर आया, पूरी झील हिलने लगी। आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगीं और धीरे धीरे जल में समा गईं। झील अब शांत हो गई थी और विक्रम का रास्ता खुल चुका था। लेकिन आखिरी पहेली अभी बाकी थी। छठी और अंतिम पहेली, मृत्यु का द्वार। विक्रम एक गुफा के अंदर पहुंचे, जहां एक भयानक काली मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के चारों ओर इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थी। जैसे ही विक्रम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मूर्ति की आंखें जल उठीं और एक गहरी आवाज गूंजी, अगर तुम इस द्वार को पार करना चाहते हो तो मृत्यु को हरा कर दिखाओ। अचानक मूर्ति हिलने लगी और एक विशालकाय राक्षस में बदल गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों में 2 खतरनाक तलवारें थीं। वह गरजता हुआ बोला, कोई भी इस द्वार से जीवित नहीं जा सकता। राक्षस ने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से विक्रम पर वार किया। विक्रम ने ढाल से बचाव किया, लेकिन झटके से दीवार से टकरा गए। राक्षस विक्रम के ऊपर झपटा, लेकिन तभी विक्रम को एक तरकीब सूझी। विक्रम ने राक्षस से कहा, तुम कहते हो कि कोई भी जीवित यहां से नहीं जा सकता, लेकिन क्या तुम भी कभी इस द्वार को पार कर सकते हो? राक्षस ठिठक गया। वह पहली बार इस सवाल के बारे में सोच रहा था। तभी विक्रम ने अपनी तलवार से जमीन पर एक शक्तिशाली चक्र बना दिया और मंत्र पढ़ने लगे। राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मंत्र पूरा होते ही वह धुएं में बदल गया और गायब हो गया। द्वार खुल चुका था। राजा विक्रम की वापसी। अब विक्रम की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। वे वापस अपने महल की ओर लौटे, जहां पूरी प्रजा उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे राजमहल पहुंचे, वही साधु वहां खड़े थे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, मैंने कई राजा देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा वीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं। तुमने हर पहेली को निडर होकर हल किया और इस परीक्षा को पूरा किया। तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा को देखा, जो खुशी से झूम रही थी। वे जानते थे कि उनका साहस और बुद्धिमानी ही उनकी असली शक्ति थी। समाप्त।